अभी बताया है कि हमें बाढ़ से जो आश्रम में भारी नुकसान हुआ है, आप नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में जो आश्रमों में दान करना चाहते हैं, उन्हीं पर गुरुदेव सब कहूँगा। हमारे हिंदी भाषा से भी बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, तो इनको हिंदी में आप संदेश दे दें कि परिक्रमा वासियों के आश्रमों में आप क्या सेवा कर सकते हैं। वैसे तो क्या है, ये जो बाढ़ का पानी है, इसमें गलती नर्मदा माई की तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रशासन की थोड़ी सी गलती है। मुझे भंडारी बाबा ने भी बताया था कि जो इसमें से ओमकारेश्वर में जो मंत्री जी आने वाले थे, मंत्री जी आए थे, इसलिए उन्होंने पानी छोड़ा नहीं था। उसके बाद मंत्री चला जाने के बाद पानी छोड़ा, लेकिन ऊपर से ज़्यादा पानी आया था, एकदम पानी छोड़ना पड़ा। तो उसकी वजह से जो ओमकारेश्वर से पानी निकलता था, तो महेश्वर में पानी आने के लिए 8 घंटा लगता है, लेकिन वो 8 घंटे में पानी आने वाला जो है, वो नर्मदा माई का पानी 1.5 घंटे में वहाँ पहुँच गया। इसकी वजह से ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसमें मेरी नर्मदा माई का कोई दोष नहीं है, लेकिन कई बोल रहे कि नर्मदा माई को क्या हुआ, ऐसा हुआ वैसे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। नर्मदा माई की इसमें कोई गलती है ही नहीं। ये गलती प्रशासन की या किसी की हो या उसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन माई की गलती नहीं है। वो बाढ़ का पानी आ गया और ऐसा हुआ है, तो आप तो जानते हैं। ऐसे बहुत सारे नुकसान तो हुए हैं। आश्रम उसमें बह गए, किसी का बहुत वो देखने के बाद रोना आता है। ऐसी स्थिति निर्माण हुई है। तो इसमें से बहुत सारे लोग जुड़े हैं आश्रम में। कई आश्रम में जाए तो कुछ लोग महाराज जी वहाँ के बोलते हैं कि उनको बोला कि आप अकाउंट नंबर दे दीजिए, तो वो बोलते नहीं, हमें अकाउंट नंबर की जरूरत है नहीं, जो देने वाले हैं माँ दे देगी। ओके, टूटे फूटे आश्रम छोटे छोटे रहते, वो टूटे फूटे गए हैं, टूट फूट गए हैं, लेकिन नर्मदा माई उनका भी सहयोग करे। ऐसे कोई बहुत सारे आश्रम है, उनको जिनको जैसा सहयोग लेके वैसा ऐसा सहयोग आप कर सकते हैं। उनके लिए सोनी जी हैं, तो इन्होंने भी नर्मदा जी की परिक्रमा करी है। उनका ये चैनल, यूट्यूब चैनल है, उसके माध्यम से भी नर्मदा परिक्रमा रवि सोनी। हाँ, नर्मदा परिक्रमा रवि सोनी इस नाम से उनका चैनल है। वो भी कोई ऐसा वीडियो बना के आपकी सुविधा के लिए, वो आश्रम की सुविधा के लिए यूट्यूब पे डालते हैं, उनसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं वो। तो उनका जो आश्रम के लिए उनका सहयोग मिलेगा, और अच्छा सा आपकी कुछ ना कुछ जी देन है। आपने संसार में जो छोटा मोटा काम करके कष्ट करके जो मिला रहे, उनमें से एक टका भी आपने दे दिया तो बढ़िया रहेगा, और आपका भी संसार सुखी हो जाएगा। यानी कि वो दान में जाएगा। जो दान में दिया जाता है वो उन लोगों को कभी कमी पड़ती नहीं है, ऐसा है। इसलिए तो देते रहना, आपको मिलता रहेगा। नर्मदा माई सबके पीछे है। जो नर्मदा माई का ड्रोन कैमरा है, ऊपर से देखते कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, वो गलत कर रहा है। समझो कि वो सोनी जी हो या हम हो, हमारे पास कोई दो, आप कष्ट का पैसा, आप जो कष्ट कर रहे हैं स्वयं, वो कष्ट का 2-2 रुपए, 1-1 रुपए हमारे पास दे रहे, हम हमारे घर के लिए लगा रहे, तो नर्मदा माई किसी को माफ नहीं करेगी, ये मेरा वादा है। इसलिए तो उसका ड्रोन कैमरा है। हमें लगा कि हाँ हमारे पास आता है, कौन देखता है, लेकिन सब लोग देखते हैं। वो देखते हैं लेकिन उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन नर्मदा माई तो देखती है। वो दिखने के लिए हमें सब लगेगा वो दिखती नहीं है, लेकिन हम सब देखते हैं वो हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए हमें संभाल के रहना चाहिए, हमें भी, उनको भी, और सबके लिए। यही संदेश है बस। नर्मदे हर। गुरुदेव ने बहुत अच्छा संदेश दिया। और हमारा भी जो नर्मदा परिक्रमा करता है, उसका अपने आप नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र से लगाव हो जाता है। मैं तो बहुत दूर नर्मदा तट से 300-400 किलोमीटर दूर का रहने वाला हूँ, पर नौकरी यहाँ लगी। तो जैसे सब लोग कहते हैं, तो मैं भी कहता हूँ, मैं आया नहीं, मुझे तो माँ नर्मदा ने बुलाया है। इतना बड़ा मध्य प्रदेश था, कहीं भी नौकरी लग सकती थी, पर ये आने के बाद नर्मदा परिक्रमा का भाव जगा। नर्मदा परिक्रमा क्या होती है, आश्रम क्या होते हैं, इनके बारे में भाव जगा। तो आज भी मैं घर से, अभी मुझे टाइट वाइट हो रहा है, पर 45 किलोमीटर दूर हमारी दीदी सीमा वीरेंद्र चौधरी जी ने कहा था कि आप लेपा आश्रम में जरूर जाइए, वहाँ भी बहुत नुकसान हुआ। तो 4-5 दिन हो गए, तो मैंने सोचा दीदी का वापस फोन आएगा, तो आज मैं ऐसी स्थिति में 45 किलोमीटर दूर चलकर आया हूँ। और आसपास जितने भी आश्रम है जहाँ नुकसान हुआ है, मैं कोशिश करता हूँ कि आश्रम से जुड़े हुए लोगों का अकाउंट नंबर लेता हूँ और वही उस पर डालता हूँ, जिससे सीधा पैसा जहाँ जाना है वहाँ पहुँच जाए। क्योंकि हम भले ईमानदार हो, पर हम जिसको दिखा रहे हो वो थोड़ी जानता है कि हम कैसे हैं। वो सोचता है कि अपन ने पैसा दान किया, क्या पता किसके पास रहे। तो हम बनते कोशिश यही करता हूँ, जहाँ भी आश्रम में जाता हूँ वहाँ के संत महात्मा जो उनका अकाउंट नंबर मैं अपने वीडियो पे डाल देता हूँ। और जो दानदाता है, माँ नर्मदा जिससे करवाना चाहती है, हर कोई का बस में दान भी ऐसी चीज है, हर कोई नहीं कर सकता है, पर वो माँ नर्मदा जिसको सद्बुद्धि देती है, जिसका पैसा आश्रम अन्य क्षेत्र परिक्रमा वासियों के पुण्य कार्य में लगना है, वो उस राशि पर दान कर देते हैं। पुनः निवेदन, माँ नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में
बाढ़ से जो त्रासदी हुई है और अन्य क्षेत्र आश्रमों में जो नुकसान हुआ है उसके लिए यथाशक्ति आप अपना दान करें। नर्मदे हर जिंदगी भर। सारी चीजें आश्रम के लिए लेकर आए महाराज जी। आश्रमों में दान स्वरूप व्यवस्था, जिसमें आधे बर्तन इनके शादी के भी हैं, वो भी सेवा कार्य के लिए समर्पित। ये होता है भाव नर्मदा परिक्रमा क्षेत्र में सेवा का। वो काम का नहीं ये बदलना पड़ेगा। अब शेंगदाणे वगैरे काही खायचे असले दात नाही त्याच्यामुळे पाहिजे कधी एखादी कच्ची पिठी करायची अजून लावून पडायचं सोडून ये सामग्री यहीं की, ये सामग्री आप लेकर, ये सामग्री आश्रम के लिए। आश्रम के लिए ला हाँ आपकी हाँ, हमारे उधर से लाए हैं। इसमें से क्या हमारी शादी के भी बर्तन रखे हैं।